औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम सेकंड ईयर में क्लास 12 का हम मैथ कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर वेक्टर हमारे पास है और एक्सरसाइज 7.2 हमारे पास है। इसमें तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। यू वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ना समझा जाए, क्योंकि यूनिट वेक्टर को भी यू से हम रिप्रेजेंट्स करते हैं। यहाँ पे नाम है, जैसा ए वेक्टर नाम रख देता, इसका नाम बी वेक्टर रख देता, इसका नाम सी वेक्टर रख देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसकी जगह यू वी डब्ल्यू इस्तेमाल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेक्टर्स के नाम जिन से हैं वो अपनी मर्जी से ये रख ले। तो यूनिट वेक्टर का ये याद रहे कि यूनिट वेक्टर की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक होती है, वो ये कि ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, जबकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। ये आप फाइंड आउट कर लेना। लिहाजा ये यू वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर नहीं है, एक आम सा वेक्टर है। यू वी डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। यानी कि आपने जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी इनका सम जो है वो आपने मालूम करना है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी ये हमने जो है मालूम करना है। हम इसके अंदर देखते हैं जी, इसके अंदर जी ये है, जी ये वाली वैल्यू है जिसको आपने जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जबकि रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ट्राइंगल में साइड्स ऐसी होती हैं जी हमारे पास, ये लिखी हुई हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हम इस तरीके से लिखते हैं कि आपने एक वेक्टर, जिस तरह ये फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर हमारे पास ये एक वेक्टर है ओ से ए की जानिब, ये ओ से हम ए पर गए, फिर ए इधर से हम बी पर गए, और बी ये भी वी वेक्टर है, वी से फिर हम दोबारा जो है ओ की तरफ आ गए। तो हम इसे जो है ट्राई एंगल साइड्स कहेंगे। अगर तीन वेक्टर ऐसे हों कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट ओ से स्टार्ट हो, फिर ए पर जाएं, फिर बी पर जाएं, फिर दोबारा ओ पर आ जाए, तो हम इसका सम जो है ये हम इसे कहते हैं, इसका सम जीरो होगा तीन वेक्टर का। अगर कोई वेक्टर, कोई ये नहीं वेक्टर्स, एक से ज्यादा वेक्टर्स अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पर दोबारा वापस आ जाए, तो हम उसे कहते हैं कि जी ये हमारे पास इसका सम, उसका सम जीरो है। जिस तरह यहाँ पर आपके सामने है कि हमारे पास ये ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से ए पर गए, ए से जो है वो बी पर गए, बी से फिर दोबारा ओ पर वापस आ गए, ये दोबारा हम ओ पर जो है वो वापस आ गए जिधर से स्टार्ट हुआ था। तो लिहाजा इसका सम इसको हम ट्राइंगल की साइड्स कहते हैं और इसका सम जीरो होगा। हमने इसके अंदर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू को ऐड किया, क्योंकि ये u वेक्टर था, ये v वेक्टर था और w किया। तो जब ऐड किया, u की वैल्यू हमने जो है वो सब्स्टिट्यूट की। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की थी u की वैल्यू, और u की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट हमने कर दी थी, ये u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई। फिर हमने v की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की। v की वैल्यू ये है जी हमारे पास v, जो कि ये v लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी, इसकी वैल्यू ये v हमारे पास है। उसके बाद फिर w की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। w की वैल्यू हमारे पास ये है और w की यहाँ जो गिवन वैल्यू है वो आपके पास ये है। तो W हमने जगह आगे ना होने की वजह से यहाँ पर लिख दिया, और फिर इनको ऐड किया, यानी फिर इन तीनों को ऐड करते हैं और जो भी जवाब हमारे पास आ जाएगा वो जवाब हमारे पास इसका लिखा जाएगा देखें जी, इसको हम ऐड करते हैं तीनों को। आई को हमने अलहदा कर दिया, यानी जो आपकी आई की टर्म्स थी उनको हमने अलहदा कर लिया। इसमें ये एक 2i है, और एक हमारे पास क्या कहते हैं माइनस आई है, और एक आपके पास क्या कहते हैं प्लस आई है, ये प्लस आई। तो हमने ये सबको जो है आई, जितने भी आई यूनिट वेक्टर थे उनको हमने इधर लिख दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर जे कंपोनेंट जो से हैं वो अलग-अलग कर दिए। जे कंपोनेंट्स हमारे पास, तो जे कंपोनेंट्स देखें जी हमारे पास कहाँ, ये प्लस 3j है और प्लस 6j हमारे पास है, और उसके बाद प्लस 3j हमारे पास ये है। इन सबको हमने अलग कर दिया। आप चाहें तो डायरेक्ट कर लें। उसके बाद आगे 4k है और माइनस के आपके पास है, और z के हमारे पास है, ये हमने इधर लिख दिया।
और फिर इनको ऐड किया। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट जो था वो हमारे पास ये आया जी। कौन सा रिजल्ट आया जी हमारे पास? इसका रिजल्ट आया 2i, 2i माइनस आई प्लस आई, ये हमारे पास हो गया माइनस आई से कैंसिल होके 2i, और इसके बाद ये 3j प्लस 6j और प्लस 6j 12j हमारे पास आ गया। उसके बाद 4k माइनस के 3k हो गया, ये 3k और zk एज इट आ गया, zk हमारे पास आ गया। उसके बाद ये हमारे पास सम आ गया और इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी ये जीरो वेक्टर हमारे पास इधर आ गया। उसके बाद फिर हमने इसमें से k जो है वो कॉमन लिया, इसमें से ये हमारे पास k यूनिट वेक्टर कॉमन लिया, तो रिजल्ट हमारे पास ये आ गया 3 + z प्लस k। ये k लिखा हुआ है जी हमारे पास, ये k है जी हमारे पास। और उसके बाद बाकी चीजें वैसी ही आ गई, ये 2i + 12j ये एज इट लिखा गया। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर इस तरफ है और ओरिजिन वेक्टर को, यानी इसके ऊपर वेक्टर है, जीरो वेक्टर को हम लिखते हैं जी 0i प्लस 0j प्लस 0k। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसको कंपेयर कर लिया, यानी इसको हमने यहाँ पर कंपेयर किया जी। कंपेयर करते हैं तो ये कौन कौन सी चीज को कंपेयर किया जी? बोथ साइड्स को, बोथ साइड्स को हमने यहाँ पर कंपेयरिंग की। तो कंपेयरिंग करने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, ये रिजल्ट आया जी कि ये हमारे पास 3 आ गया, यानी कि ये देखें जी, ये कंपेयर के यूनिट वेक्टर इधर ये है, के यूनिट का कोफिशिएंट ये है 3 + z, इधर के यूनिट का कोफिशिएंट 0 है। तो ये हमने इनको कंपेयर किया तो आपके पास रिजल्ट 3 + z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -3 हमारे पास आ गया। लिहाजा ये हमारे पास इस सवाल का जवाब जो है वो मुकम्मल हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 9 हमारे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास इसी एक्सरसाइज का, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर 2i माइनस जे प्लस के, यानी ये जो 2i है माइनस जे वो इसके साथ अटैच है। ये हमारे पास, इसको इसी चीज को हम इस तरह भी लिखते हैं, यानी कि ए और उसके साथ ये लिखेंगे, ये देखें ये लिखा हुआ 2i माइनस जे प्लस के, इसको ऐसे भी लिखते हैं। फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं 2i की जगह 2 और माइनस जे का क्वेश्चन -1 है, -1 प्लस के, ये हमारे पास 1 लिखा जाएगा। यानी आप इसको इस तरीके से लिखेंगे अगर पॉइंट्स हमारे पास, ताकि आसानी से हम सवाल हल कर सकें। अब ये आते हैं जी हम यहाँ पर ये देखें जी, ये बी है हमारे पास। अब बी के साथ जो अटैच है वो ये है 3i + j। अब 3i + j को इस तरह भी हम लिखते हैं, जब ये लफ्ज पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करेगा तो हम इस तरीके से लिखा करेंगे बी और इसके साथ ब्रैकेट के अंदर 3i + j, और फिर उसके बाद 3i + j को जो है 3i + j को हम किस तरह लिख सकते हैं, 3 ये आ गया, j का कोफिशिएंट 1 है 1 आ गया, और इसमें +0k हम लिखेंगे अगर नहीं होगा, जो भी मिसिंग होगा, अगर जे मिसिंग होगा तो 0j, अगर ये 0k हम लिखेंगे जो कि ये 0 हमारे पास आ गया। तो ये बी को हमने ऐसे लिख दिया और ए को हमने ऐसे लिखा था। अब हम लिखते हैं सी को, यानी ये सी, और सी का पोजीशन वेक्टर ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, आगे इसका पोजीशन वेक्टर है 2i + j 4j - 2k, जिसको हमने इस तरह लिख दिया। ये हमारे पास 2i + 4j - 2k इस पोजीशन वेक्टर की वजह से कि इसने लिखा था कि पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये होगा। उसके बाद फिर हमने इसको इस तरह लिखना है, सी के साथ ये 2 है तो 2 लिखेंगे, 4j है तो 4 लिखेंगे, -2k तो -2k हमारे पास लिखा जाएगा। लिहाजा इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम आते हैं जी डी को, डी यानी कि ये इसको पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास ये है i - 2j प्लस के, जिसको हमने ये लिखा जी -i, इस तरह लिखा पहले डी के साथ -i - 2j प्लस के, और फिर उसके बाद इसको हमने ऐसे लिखा -1 -2 +1। ये हमने इस तरीके से लिख दिए पॉइंट्स के अंदर। अब इसका सवाल हमारे पास देखें क्या है। एक चीज और हम बताते चलें इसका एक चीज यहाँ पे जुमला है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हमारे पास ये होता है, यानी ये रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो ए बी सी डी हमारे पास लिखे गए हैं, इसमें जिस पोजीशन के साथ ए बी सी डी आ रहे हैं
ए के साथ ये आएगा, बी के साथ ये आएगा, यानी तरतीब से आएंगे, और सी के साथ ये आएगा और डी के साथ ये आएगा। अब जितना भी अब तक हमने डिस्कशन की, हमने ये पॉइंट्स इस तरह हासिल कर लिए, ए ये आ गया, बी ये आ गया, सी ये आ गया, यानी ये हमारे पास पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दी। अगर हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में ना भी लिखते, इस तरह लिख लेते तब भी कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन पॉइंट्स में हम ज़रा जल्दी से हल कर जाएंगे, इसलिए हमने पॉइंट्स फॉर्म के अंदर इसको लिखा है। इसके अंदर जी सबसे पहला सवाल इसका क्या है? पहला सवाल है कि जी आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट करें। तो देखिए ए बी वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। ये ए है मेरा और ये बी है। इसमें से आप जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ए बी है, बस ये ध्यान में रखिएगा, ए बी है, बी सेकंड पोजीशन पर है, ए फर्स्ट पोजीशन पर है, तो हम क्या करेंगे, बी में से ए के पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये 3 है, 3 में से 3 माइनस 2 करेंगे, जो कि ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, 3 माइनस 2 हमारे पास आ गया। फिर हम जो है ये बी में से ए के पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये 1 है, 1 में से सेकंड क्वाड्रेंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस माइनस 1 जो कि प्लस 1 बन जाएगा, और फिर वो जे के साथ लिख देंगे। इसी तरह फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ये है बी का थर्ड कोऑर्डिनेट जो कि 0 है, तो इसका ए के थर्ड कोऑर्डिनेट से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 0 माइनस 1 जो कि हमने यहाँ लिख दिया 0 माइनस 1, और इसके साथ हमने के यूनिट लिख देंगे। तो ए बी वेक्टर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, जो अभी आपके सामने हम दिखाते हैं। इसी तरह फिर हम सिमिलरली इसी तरह हम सी और डी मालूम करेंगे, ये सी डी, यानी डी में से सी के पॉइंट निकालेंगे, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं, डी में से सी निकालते हैं, और फिर हमारे पास उस वेक्टर्स को आ जाएगा, यानी कि सी डी वेक्टर आ जाएगा। अब देखें ये सी डी वेक्टर हमारे पास आ गया, ये आपके सामने है, लेकिन एक दफा फिर भी हम कर लेते हैं, यानी आपके साथ सी डी है, यानी डी में से सी के पॉइंट निकालेंगे। अगर ये डी सी होता, सी सेकंड पर आ जाता, डी फर्स्ट पर आ जाता, तो सी में से डी के निकालते, लेकिन फिलहाल डी सेकंड पोजीशन पर है, तो लिहाजा डी के पॉइंट पहले आएंगे, डी ये -1 और उसके बाद -2 जो कि ये आई के साथ लिखा जाएगा, -1 -2 जो कि आपके पास -3 आ गया। सिमिलरली आपके पास अब डी का पहले पॉइंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, डी -2 -4, और इसका रिजल्ट यहाँ लिखा गया, देखिए ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर डी का पॉइंट पहले, यानी कि 1 1 -2 जो कि +2 बन जाएगा, और ये हमने इसका रिजल्ट जो है ये यहाँ पे लिख दिया 1 + 2। अब हमने ए बी वैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया और सी डी वैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। असल टारगेट हमारा क्या था कि इसने कहा था पहले ए बी वैक्टर निकालो, फिर उसके बाद सी डी वैक्टर फाइंड आउट करो, और फिर ये बताओ कि क्या ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। ये सवाल था इसका। पहले तो तीन सवाल हैं एक्चुअल, एक ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना, दूसरा सी डी वेक्टर फाइंड आउट करना, और तीसरा सवाल ये है हमारे पास जो अभी आपके सामने रखते हैं कि पैरेलल फाइंड आउट करना। पैरेलल फाइंड आउट करने में आपकी इसके अंदर क्या होगा, जरा गौर करते हैं जी हमारे पास क्या होगा। हमने जो है ये फाइंड आउट कर लिया जी ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर जो है वो फाइंड आउट किया, और उसका जवाब ये आ गया जी, 3 - 2 +1 1 + 1 2 आ गया, 0 - 1 0 - 1 -1 आ गया। इसी तरह इसका जवाब जो है -1 -2 -3 आ गया, -2 -4 -6 आ गया, 1 + 2 जो है वो 3 आ गया। तो ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये हमारे पास आ गए। अब हमने ना ये इस तरह करना है कि चाहे वो ए बी वेक्टर में से कोई कॉमन निकल जाए या सी डी वेक्टर में से कोई चीज कॉमन निकले, ये जरूरी नहीं है कि सी डी में से ही कॉमन आए, कोई भी नंबर या ए बी में से कॉमन आए। देखिए ए बी में से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, ये 1 + 2 -3, लेकिन सी डी में कॉमन आ रहा है, यानी जब पैरेलल का लफ्ज आएगा, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर पैरेलल साबित करने होंगे, तो हमने उसके अंदर से कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ये देखें हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लें तो, और तो ये रिजल्ट आएगा अगर हम -3 इसके अंदर से कॉमन लेते हैं, यानी इसके अंदर से कॉमन लें -3, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा, इसका -3 बाहर आ गया, i + 2j -k। अब ये रिजल्ट आया सी डी का, क्योंकि सी डी के इक्विवेलेंट आया। अब हमने गौर से देखते हैं कि ये चीज जो है
जो इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आई है -3 की, ये वाली चीज i प्लस 2j माइनस के, वो ए बी वैक्टर है, वो इसके इक्विवेलेंट है। ये देखें, ये इसके इक्विवेलेंट, ये दोनों सेम है। यानी आपके पास, हमारे पास क्या कहते हैं, ये वेक्टर यानी ये पोजीशन और ये चीजें दोनों सेम है। तो लिहाजा इसको हम कह रहे हैं कि जी इसकी जगह हम ए बी लिख देंगे, और हमने यानी ये लिख देंगे, इसका नाम ए बी ही हमने नाम लिखा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, पुट 1 इन 2। तो लिहाजा ये ए बी वैक्टर आ गया। और अगर दो वैक्टर्स के दरमियान में कोई कांस्टेंट, एक सी डी वैक्टर एक साइड पर आ गया और ए बी एक साइड पर आ गया, और इनके दरमियान में ये कांस्टेंट आया -3। अगर किसी दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई कांस्टेंट आ जाए, चाहे वो -3 हो, +3 हो, 1/2 हो, या हमारे पास 0.5 हो, 3/7 हो, कोई भी नंबर कॉमन आ जाए किसी दो वेक्टर्स में, एक वेक्टर एक साइड पर हो इक्वल साइन के और दूसरा वेक्टर दूसरी साइड पर हो, और उनके दरमियान में कोई नंबर लिखा जाए, तो हम इसे कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। यही डेफिनेशन आप जरूर जो है वो याद रख लें। तो लिहाजा यही हमारा सवाल था कि जी ये दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल के, तो ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा बिलोंग्स टू आर। लैम्डा का मतलब है कि कोई भी रियल नंबर उसके अंदर हो। मिसाल ये देखें, यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर के दरमियान में 3 आ गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान में 8 आ गया, ये भी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर कहलाएगा। इसमें भी ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर कहलाएगा। और इसमें आ गया ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर -6 आ गया। फिर एक और एग्जांपल ली, फोर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/3 बी वेक्टर आया। ये तो जो भी दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई नंबर पैरेलल आ जाए तो हम उसे कहेंगे, यानी कोई कांस्टेंट आ जाए, तो उन दो वेक्टर्स को, कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान में अगर कोई कांस्टेंट जो है आ जाए, तो फिर हम उसे कहेंगे ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल। इसी वजह से हमने सी डी वेक्टर और ए बी वेक्टर के दरमियान में -3 आ गया था। शर्त ये है कि ये दो वेक्टर्स एक लेफ्ट साइड पर हो इक्वल साइन के और एक राइट साइड पर हो और दरमियान में कांस्टेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर जो है वो यहाँ पर कहते हैं। यही हमने साबित करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये देखें, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखी है, वी से दैट two vectors v and w are said to in a space are parallel if there exists is a scalar c। scalar c का मतलब है नंबर, such that v vector is equal to c w vector। ये एक डेफिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर कोई दो वेक्टर्स के दरमियान में कोई कांस्टेंट आ जाए, यानी v और w है और ये कांस्टेंट है c, c कोई भी हमारे पास आ जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये वेक्टर जो है पैरेलल है। अब आगे एक चीज और है, अगर सी नंबर यानी कि ये अगर मिसाल के तौर पे +2 है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेम डायरेक्शन में है। देन द वेक्टर्स पॉइंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव हो, इन दोनों वेक्टर v और w के दरमियान जो अदद आया है, जो इंटीजर आया है, अगर पॉजिटिव हो तो इसको हम कहते हैं ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल है। क्योंकि पैरेलल की ना दो किस्में हैं, ये पैरेलल दोनों तरह कहलाता है। मसलन दो वेक्टर इस तरह भी पैरेलल होते हैं हमारे पास किस तरह जी, ये जैसा ये देखें, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए है, और ये दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है। और एक वेक्टर हमारे पास इस तरह हो सकते हैं कि एक वेक्टर इस तरफ को हो, ए वेक्टर फॉर एग्जांपल, और बी वेक्टर जो है वो इस तरफ को हो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन कहलाती है। ये हमारे पास सेम डायरेक्शन कहलाती है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास कहलाते हैं। यही बात यहाँ पर इसने लिखी है कि सेम डायरेक्शन में सी पॉजिटिव होगा और सी आपके पास एंड द वेक्टर पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ सी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है माइनस, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -7 हो सकता है। तो -7 या 2 में फिर ये हमारे पास होगा जी, इसकी शेप ये बनेगी। और प्लस, अगर +3 होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा तो फिर शेप ये होगी। ये सिर्फ इसने कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम आगे करते हैं जी कि इसके अंदर इसको हल कैसे करेंगे। क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन में पहले एक डेफिनेशन दी गई और फिर उसके बाद इस सवाल को हल करने को कहा गया। जिस तरह कि ये सवाल हमारे पास है कि फाइंड द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर
v, यानी v वेक्टर्स के पैरेलल जो सा है दो वेक्टर बताने, टू वेक्टर्स बताने हैं और उनकी लेंथ टू हो और वो पैरेलल इस वेक्टर के हो। जब भी लफ्ज पैरेलल का आए, आपने याद रखना है कि पैरेलल के और एक वेक्टर दिया हुआ हो तो आप उसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर इसका निकालने फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद आप जो है आपको मालूम हो जाएगा कि वो हमारे पास क्या है। और यह फिगर को हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे एक सिंगल वेक्टर है, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें दो वेक्टर थे। इसमें याद रहे कि आपके पास सिंगल वेक्टर दिया गया है और उसके अगेंस्ट हमने पैरेलल फाइंड आउट करना है। वहां जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर दो वैक्टर थे। यहाँ पे जो गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर है, वी वेक्टर 2i-4j प्लस 4k। अगर एक वेक्टर दिया गया हो तो पैरेलल मालूम करने के लिए आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये याद रख ले, टिप भी याद रख ले कि जी अगर आपके पास एक वेक्टर दिया गया हो और कहा जाए कि जी उसके पैरेलल का लफ्ज आ जाए बीच में, तो फिर आप ये समझे अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तो पैरेलल का लफ्ज आ जाए तो आप यूं समझे कि उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है कि अगर सिंगल वेक्टर हो और पैरेलल का लफ्ज हो या यूनिट वेक्टर, ये सवाल इस तरह भी हो सकता है, यानी फाइंड द पैरेलल वेक्टर टू दिस वेक्टर। ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। ये दोनों बातें एक ही हैं, चाहे पैरेलल का लफ्ज हो चाहे यूनिट वेक्टर का लफ्ज हो, दोनों की बातें एक जैसी हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के लिए यही बात हमने ये लिखी है, स्टेप वन वी फॉर पैरेलल वेक्टर फर्स्ट वी शैल फाइंड द यूनिट वेक्टर यू ऑफ वी, यानी सिंगल वेक्टर अगर वी हो तो और पैरेलल वेक्टर मालूम करने को कहा जाए तो एक्चुअली ये समझे कि वो यूनिट वेक्टर का सवाल है। तो यूनिट वेक्टर के लिए अंदर सबसे पहले मैग्नीट्यूड मालूम की जाती है। तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको हमने जो टोटल किया तो 36 का अंडर रूट आया। तो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई 36 अंडर रूट, और ये वर्टिकल लाइन हमें जो है मार्क करनी पड़ती है मैग्नीट्यूड के लिए। अब 36 का अंडर रूट जो है ना वो प्लस माइनस 6 आता है, प्लस 6 नहीं आता, प्लस माइनस 6 आता है। अब प्लस माइनस 6 इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। और यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये है, यू वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, या हम इसको यूं लिखते हैं, यू वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर 1 ओवर वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास वी वेक्टर भी है इस सवाल के अंदर, यानी हमें ये भी मालूम है वी वेक्टर, और हमें मैग्नीट्यूड भी इसकी मालूम है। वी वेक्टर कहाँ पड़ा हुआ है जी, वी वेक्टर ये पड़ा हुआ है, ये वैल्यू है वी वेक्टर की, और मैग्नीट्यूड हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, मैग्नीट्यूड इसकी यानी वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो ये लिखी हुई +-6। ये दोनों वैल्यूज हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेने के बाद इसमें आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर क्या आएगा। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि सब्स्टिट्यूट जो है वन इन वन, वन ये वन है, एंड टू, 1 2 इन थर्ड, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब हम इसको इसमें रखेंगे वी वेक्टर, तो वी वेक्टर ये आ गया जी, और उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड रखेंगे। मैग्नीट्यूड हम जो है ये 6 रखेंगे इधर, तो फिर उसका जवाब ये आ जाएगा +-6। अब चूंकि ये +-6 दो आंसर है, लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है, एक प्लस वाला +1/6 इंटू 2i-4j प्लस 4k, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं -1/6 दूसरा यूनिट वेक्टर -1/6 2i-4j प्लस 4k। आप इसको अंदर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें या ना करें। अगर मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद इसका सबूत लेना हो कि वाकई ये यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। मल्टीप्लाई कर लेने के बाद पहले +1/6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, फिर -1/6 के साथ ये दो वेक्टर आएंगे, और प्लस वाला जो सा कहलाएगा सेम डायरेक्शन में, और जो हमारे पास माइनस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कहलाएगा। लेकिन सवाल ना इसका सिर्फ एक ही नहीं था कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, बल्कि इसका सवाल के अंदर आप देखें यहाँ पे क्या लिखा है कि ऐसा वेक्टर मालूम करें जिसकी लेंथ 2 भी हो।
यानी आपके पास उसकी लेंथ जो सी है वो फाइंड द टू वेक्टर, ये सवाल था, फाइंड द टू वेक्टर ऑफ लेंथ 2। ये अभी तक हमने जो हल किया वो सिर्फ पैरेलल वाला वेक्टर का हिस्सा हल किया। जब पैरेलल आएगा तो समझे यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर 2 आ गए। अब हम इसको हल करेंगे, इसको टू वेक्टर, जिसकी ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 2 हो। लेंथ 2 का मतलब है मैग्नीट्यूड उसकी 2 हमारे पास हो। तो यूनिट वेक्टर तो हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हम देखते हैं जी इसके अंदर क्या सूरत हाल हमारे पास आती है कि यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। ये देखें, ये लिखा भी है 1, जो +1 पॉजिटिव का मतलब है कि जो हमारे पास इसमें मौजूद हो वन डायरेक्शन के अंदर। यानी ये पॉजिटिव का मतलब बता रहे हैं हम, यानी अगर हम +1/6 इंटू 2i-4j +4k को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है। और जब हम नेगेटिव को डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर -1/6, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास किसके अंदर है जी, ये हमारे पास ऑपोजिट। अगर -1/6 इंटू 2i-4j +4k इज इक्वल टू यू वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर, उसको हम कहेंगे ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और है कि यूनिट वेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन सिर्फ बताता है। यानी कि ये बता रहा है, देखें इस एरो का जो निशान है वो इस तरफ को है, इस तरफ को हमारे पास है, लिहाजा ये पॉजिटिव के लिए इस तरफ को जाना पड़ेगा जिस तरफ को वी हमारे पास है। यानी वी हमारे पास है जो है, लेकिन इसके अंदर इसमें जो बनेगा हमारे पास यानी डायरेक्शन इसकी इस तरफ बनेगी पॉजिटिव की, जो मैंने अभी आपके सामने रखी। अब हम जो है, लेकिन ऑपोजिट में क्या बनेगा, ऑपोजिट में ये बनेगा एरो, ये नहीं बनेगा जो एरो बना हुआ है, इसकी बजाय ये एरो इस तरफ को बनेगा वी वेक्टर। फिर वी वेक्टर ऐसे बनेगा, ये पहला एरो गलत बना हुआ था। यू पॉजिटिव में रेड कलर का एरो है और नेगेटिव में ये हमारे पास और ग्रीन कलर का एरो हमारे पास मौजूद है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं जिसमें लेंथ जो सी है वो हमारे पास 2 हो जाए। अब हम इस तरीके से करते हैं कि अब इसकी जो फिगर बनी है वो ऐसे बनती है। हमारे पास वी, इसका नाम वी वेक्टर रख लेते हैं, और एक जिसकी और एक और वेक्टर इसकी लेंथ जो भी हो, हमारे पास एक और वेक्टर लेते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू वेक्टर ये फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों के ये दूर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा दूर फिगर बना लें, बहुत नज़दीक भी बना लें, अगर लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 2 है, ये रेड कलर की, तो लेंथ 2 है, लेकिन तो इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर सेम है, तो हमने इसके अंदर ये कहा जी कि लेट डब्ल्यू बी द रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड वेक्टर का मतलब है जो हमने मालूम करना है, और वो पैरेलल है टू वी वेक्टर। जैसा कि मैंने ये दो एरोज बनाए हैं आपके सामने वी वेक्टर के, ये हमारे पास ये दो एरोज के वी वेक्टर के, वी ग्रीन वेक्टर है और रेड डब्ल्यू वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड इसकी जो है वो गिवन है कि वो हमारे पास 2 है, जिसको मैथमेटिकली के अंदर या लेंथ, लेंथ लफ्ज हो या मैग्नीट्यूड हो एक ही बात है। यानी कि W की मैग्नीट्यूड 2 हमारे पास है। तो इसके बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हम या क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है जी हमारे पास, ये हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू वेक्टर, डब्ल्यू वेक्टर और हमारे पास क्या कहते हैं डब्ल्यू वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड। मालूम हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट जो करना है वो डब्ल्यू वेक्टर करना है। ये डब्ल्यू वेक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो जो गिवन है वो वैल्यूज रखनी पड़ेगी। हमारे पास जो गिवन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 है, वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी इधर, और हमें गिवन क्या है, और हमें यू वेक्टर गिवन है जो हमने अभी आपके साथ मालूम किया था, यू वेक्टर +-1/6, यानी कि हमारे पास यू जो है वो आपके पास गिवन है जो अभी हम मालूम करके आए, +-1/6 इस फार्मूले से, जो दोबारा नहीं हम मालूम करेंगे, +-1/6 इंटू 2i-4j +4k, वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये दो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। अब तो फिर हमारे पास जो है वो ये वाला डब्ल्यू वेक्टर मालूम हो जाएगा।
ये देखें जी, सब्स्टिट्यूट हम करते हैं। यू वेक्टर जो था वो हमने, ये वाला यू वेक्टर हमने इधर लिख दिया, ये लिख दिया जी इसके अंदर, इसकी जगह। और डब्ल्यू वेक्टर जो हमारे पास था, जिसकी लेंथ हमारे पास थी इसके अंदर, डब्ल्यू की लेंथ 2 थी, वो हमने इधर लिखी। जब इधर लिखी तो वो हमारे पास आ गया, ये इज इक्वल टू के बाद 1/2 डब्ल्यू वेक्टर एज इट आ गया। यानी कि ये वैल्यूज एक दफा फिर कर लेते हैं। ये यू वेक्टर की वैल्यूज इधर रखी और डब्ल्यू की वेक्टर की इधर रखी। तो ये सूरत हाल आई जी, इसको हल कर लेने के बाद ये यू की वैल्यू ये आ गई 1/2 और डब्ल्यू वेक्टर। अब ये जो 2 है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके साथ। तो 2/-6, 2/6, 2i -4j +4k। यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए हम अपनी, ताकि अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाए, उसके लिए हम थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो आगे कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया। उसके बाद हमने ये बात, ये एक छोटा सा नोट लिखा है हमने, अगर आप इसको याद रख लें तो बहुत बेहतर होगा। यानी ये क्या हमारे पास है जी नोट्स, ये सवाल तो हमारा खत्म हो गया। हमारे पास ये है जी नोट कि अगर लफ्ज पैरेलल आ जाए, कि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, या डायरेक्शन कोसाइंस आ जाए, या सेम डायरेक्शन का लफ्ज आ जाए कि फाइंड द, ये कैसे, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वी वेक्टर, या पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है जी, पैरेलल का मतलब होता है कि इसको हम ऐसे लिखें, वी वेक्टर इज पैरेलल टू डब्ल्यू वेक्टर। तो इसका मफहूम क्या होता है, इसके दो मफहूम होते हैं कि W प्लस डब्ल्यू वेक्टर इज पैरेलल टू प्लस वी वेक्टर, या माइनस डब्ल्यू वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर। और एक और मतलब होता है W वेक्टर इज पैरेलल टू माइनस वी वेक्टर। जब लफ्ज पैरेलल का लफ्ज आ जाए तो मफहूम जो है वो ये दो में से कोई एक होगा, या दोनों प्लस के साथ होंगे या माइनस के साथ हमारे पास होंगे। ये सिर्फ अपनी जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमारे पास होगा। और उसके बाद इसी बात को अगर लफ्ज v और w पैरेलल है तो फिर हम w और v के दरमियान में एक इंटीजर लिख देंगे। और ये इसकी, चाहे v को आप लेफ्ट साइड पे लिख दें और w को राइट साइड पे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससा कि यहाँ पर जो है हमने क्या कहते हैं, w को लेफ्ट साइड पे लिखा इक्वल साइन के, और v को राइट साइड पे लिखा, और दरमियान में कोई कांस्टेंट लिख दिया c, जो आप जो मर्जी लिख दें या जो भी हमारे पास आता है। और इधर हमने वही पॉसिबिलिटी दिखाई कि जब लफ्ज v वेक्टर इज पैरेलल टू w वेक्टर हो तो v को लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ लिख दिया, w को इधर लिख दिया, और c को दरमियान में लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये कंडीशन भी पैरेलल टू कहलाएगी, v वेक्टर इज पैरेलल टू w वेक्टर। तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब लफ्ज इस्तेमाल हो के टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो ये 4 रिजल्ट लिखे जाएंगे, 1 2 3 4, और एक और लफ्ज लिखा जाएगा। 4 ये हो गए रिजल्ट, 4 में से। और तीसरा लफ्ज ये, जब भी v वेक्टर इज पैरेलल टू w वेक्टर लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो सेम डायरेक्शन में लिखे जा सकते हैं, कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ये भी लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है। ये 6 रिजल्ट हो गए, 1 2 3 4। और उसके बाद उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम होंगे, v के डायरेक्शन कोसाइन और w के डायरेक्शन कोसाइन, जो कि हम अभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। यानी ये तकरीबन जो सा है हमारे पास ये सारे रिजल्ट्स हैं। जब भी v वेक्टर पैरेलल टू w लिखा जाएगा तो v के डायरेक्शन कोसाइन, w के डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। और उसके अलावा बोथ, यानी यही लफ्जों में हमने लिख दिया इस रिजल्ट को, बोथ टू वेक्टर u एंड v आर सेम यूनिट वेक्टर, कि उनके सेम यूनिट वेक्टर होंगे अगर v और w पैरेलल है। अब या both two unit vector are same unit vector but in opposite direction, कि या तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे यूनिट वेक्टर उनके, या ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे जब भी पैरेलल वेक्टर होंगे। यानी जब भी आपके पास v वेक्टर इज पैरेलल टू w वेक्टर लिखा जाएगा तो उनके डायरेक्शन को साइन सेम, वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, या हमारे पास उनके दरमियान में स्केलर एग्जिस्ट कर सकता है जैसा यहाँ हमारे पास मौजूद है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार हमारे पास हैं। और जब भी और ये एक और की पॉइंट है कि अगर W और V वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो हम या तो इस रिजल्ट के साथ काम कर रहे होंगे, W वेक्टर इज इक्वल टू CV वेक्टर, हमें साबित करना पड़ेगा, या हमें उनके यूनिट वेक्टर
जो है वो मालूम करने होंगे। दो में से कोई एक काम पर होंगे, या यूनिट वेक्टर मालूम कर रहे होंगे या ये सवाल हम हल कर रहे होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इसके तहत हल किया, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमने यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करके मालूम किया। जब सिंगल वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर ही पर ही काम करना बेहतर है। ये टिप्स हैं जी हमारे पास। उसके बाद आते हैं जी हम नेक्स्ट, हमारे पास आते हैं जी नेक्स्ट जो है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल। तो अगर ये चूंकि लफ्ज ए मालूम करना है, जो कि डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आई प्लस 9j-12k हमारे पास मौजूद है, और लफ्ज पैरेलल है। अगर पैरेलल दो वेक्टर्स हमारे पास हैं तो हम ये याद, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज पैरेलल टू डब्ल्यू वेक्टर। तो इसका मतलब ये होगा कि वी वेक्टर इज इक्वल टू सी डब्ल्यू वेक्टर, हमने साबित करना है ये वाला। अगर सिंगल वेक्टर होता तो याद रखना कि हम यूनिट वेक्टर की तरफ हमारा जाता सवाल, कि हम यूनिट वेक्टर की तरफ जाना था। फिलहाल हमने ये वी वेक्टर जो है यहाँ पर लिखा, ये वी वेक्टर हमने लिख लिया, और डब्ल्यू वेक्टर ये लिखा, इसका नंबर 2 कर दिया, इसे नंबर 3 कर दिया। फिर हमने क्या कहते हैं 2 और 3 को 1 में पुट कर दिया जी। 2 और 3 यानी वी वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट की और डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू इसमें पुट की। अब देखें हम सी किस तरह फाइंड आउट करते हैं, जबकि टारगेट हमारा ये है कि हम ए फाइंड आउट करें। यानी टारगेट ये है कि हम इस ए को जो है वो फाइंड आउट करें। तो लिहाजा ये देखें जी, इनकी वैल्यूज रखी तो ये हमारे पास आ गया। वी की वैल्यू इधर रखी, डब्ल्यू की वैल्यू इधर रखी, तो रिजल्ट ये था I-3j+4k C इंटू AI+9j-12k। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया CAI+9j-12C के, और इसको वैसे ही लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को। उसके बाद फिर हमने कंपेयरिंग कर ली इसकी आई कंपोनेंट के साथ, जो लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, और इसके साथ सी ए लिखा है। तो सी ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर इसके अंदर कंपेयर किया, तो यूनिट वेक्टर सी ए इज इक्वल टू 1 तो ये हमने सी ए इज इक्वल टू 1 हमने लिख दिया जी। उसके बाद फिर यहाँ पे जे के कंपेयरिंग की, तो 9c इज इक्वल टू -3j, जिस -3, तो ये 9c-3c हमने लिख दिया। फिर उसके बाद के यूनिट को कंपेयर किया, -12c+4 हमारे पास आ गया। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया जी इसके अंदर। ये कंपेयरिंग करने के ऊपर आया, देखना इसमें से आपके पास ए और बी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसको मजीद करते हैं जी हमारे पास इसमें। नेक्स्ट करने के लिए हम इसको देखते हैं कि सूत्रहाल क्या है। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर ये सवाल में इसके अंदर देखें जी हमारे पास ये आ गया जी, ए की वैल्यू यानी ये पहले सी की वैल्यू फाइंड आउट की, सी इज इक्वल टू -3/9। तो सी माइनस, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लें, इधर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास 4-12 -1/3। जब हमने इधर से मालूम की तो ये भी 1-1/3। अब इस सी की वैल्यू हमने इधर पुट कर दी इसके अंदर, यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो सब्स्टिट्यूट सी की, तो ये आ गया जी हमारा -1/3 ए। फिर सी, इस 3 को दूसरी तरफ ले गए तो -a इज इक्वल टू -3। यही हमारा सवाल मालूम करना था कि इस ए की जगह आप जो से है -3 लिखें, तो ये दोनों वेक्टर v और w दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और ये आप बेशक साबित करके देख लेना, ये हमारे पास पैरेलल हो जाएंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ए में किया था। अब उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर जी हमारे पास ये है 10 के सी, फाइंड ए वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। यानी वहां पे लेंथ 2 थी, वहां पे लेंथ 2 का था, यहाँ पे लेंथ ए है। तो आप इसको उसी अंदाज में जो है वहां पर कर सकते हैं। तो इसके अंदर लेंथ 5 है। सबसे पहले चूंकि ये सिंगल वेक्टर है और ऑपोजिट डायरेक्शन का सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल है, इसका मतलब है कि जो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि मैंने ये कहा था कि अगर पैरेलल का लफ्ज आ जाए, डीसीज आ जाए, कि डीसीज लिखा हुआ हो, पैरेलल लफ्ज आ जाए, ऑपोजिट डायरेक्शंस आ जाए, या सेम डायरेक्शन आ जाए, तो आप यूं समझें कि उसका यूनिट वेक्टर निकालना है।
तो वी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। तो इसका यूनिट वेक्टर पहले हम फाइंड आउट करेंगे, और जब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, हम देखेंगे ये फाइंड आउट कर रहे हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर वी का, जो ये वी था इसको यहाँ लिखा, इसकी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट की। तो 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जिसको हल किया तो 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 14 अंडर रूट प्लस माइनस हमारे पास होगा। अब ये प्लस माइनस है, चूंकि ये खुद कहता है कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन, इट मींस के नेगेटिव डिस्कस होगा, प्लस डिस्कस नहीं होगा। यही हमने लिखा है, निगलेक्ट द पॉजिटिव फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव पॉजिटिव इग्नोर कर देंगे। अगर यहाँ लिखा होता सेम डायरेक्शन, तो फिर हम पॉजिटिव लेते इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इसकी, तो जो कि यूनिट वेक्टर में बिहेव करेगी। अब उसके बाद फिर हमने यूनिट वेक्टर इसका फाइंड आउट करना था, इसका v का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना था। उसका फार्मूला होगा v वेक्टर ओवर 1 ओवर v वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर हमारे पास कहाँ है, v वेक्टर ये है, ये v वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमने इधर पुट कर देनी है। और मैग्नीट्यूड कहाँ है जी हमारे पास, मैग्नीट्यूड आपके पास ये है v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, यानी ये v वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, ये लिखा हुआ है v वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वो हमने इधर पुट कर देनी। तो हम इधर पुट करेंगे तो आंसर जो सा है ये इधर आ जाएगा, माइनस वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड माइनस 1 ओवर 14 अंडर रूट, और आई यूनिट वी वेक्टर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के आ जाएगा। लिहाजा ये ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारा आ गया। अब हमने करना है जी इसका ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि आपके पास लेंथ 5 का हो। तो हमने कहा जी लेट W बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, देन W वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। वहाँ 2 था इससे पहले, तो इसका मतलब है कि W, since W and यही बात यहाँ पे लिखी, W is parallel to V vector, so their unit vector of V vector and W vector are same। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर जो से आपके पास सेम होंगे, तो इसलिए हमने फाइंड द यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, इसी रीजन से जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की। अब हम इसकी वैल्यू W वेक्टर की W मालूम करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसा ये हमने लिखा था U वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर, अब W वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू W वेक्टर लिखेंगे, और इनकी वैल्यूज को U वेक्टर की वैल्यू रखेंगे, और साथ हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यूज रख के, अब ये देखें जी, अब हमने ये फार्मूला लिखा कि W वेक्टर इज पैरेलल टू V वेक्टर, और इनका यूनिट वेक्टर का फार्मूला यहाँ पे U वेक्टर इज इक्वल टू W वेक्टर ओवर उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, 1 ओवर W वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसी तरह इसका भी फार्मूला वही होगा, क्योंकि दोनों के यूनिट वेक्टर सेम है, इसी वजह से यहाँ पे U वेक्टर लिखा गया, V वेक्टर ओवर V वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हमने करना क्या है जी, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया था, जो कि अभी आपके साथ करके आए, -1 ओवर 14 अंडर रूट, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। अब ये वैल्यू हमने वेक्टर्स की जो है वो हमने यूनिट वेक्टर इधर सब्स्टिट्यूट कर देना है, और डब्ल्यू वेक्टर की जो इधर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके अलावा ये वेक्टर डब्ल्यू रखना है, और जो कि हमने ये रख दिया जी यहाँ पर, और उसके अलावा हम डब्ल्यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है 5 है, वो हमने इधर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब हमने इधर इक्वल के बाद तो ये लिखे W, बाकी W वेक्टर एज इट रहेगा, इसको हमने फाइंड आउट करना है। उसके बाद आगे हमने इसको क्रॉस किया जी, 5 को दूसरी तरफ लेके गए, 5 को जब हम दूसरी तरफ लेके गए तो W वेक्टर इज इक्वल टू -5 ओवर 14 अंडर रूट आई माइनस टू जे प्लस थ्री के हमारे पास आ गया। ये हमारे पास, इसको बाद में इसको मल्टीप्लाई किया, 5 ओवर 14 अंडर रूट -5 ओवर 14 अंडर रूट आई, और बाकी इसको हल किया तो ये हमारे पास W वेक्टर लिखा गया। अब हम आते हैं जी इसके डी पार्ट के ऊपर, क्वेश्चंस की। उसके अंदर क्या है जी आपके पास, यानी इस क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन टी में हमें पैरेलल वेक्टर्स की जो है वो प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उसके बाद ही हमारे पास ये है कि डी वेक्टर का 10, क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट, कि यू वेक्टर ये है 3i माइनस जे प्लस 4 के। अब ये यहाँ यूनिट वेक्टर का बिहेव नहीं कर रहा, याद रहे, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड लें
यू वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 नहीं आती। यूनिट वेक्टर की पहचान ये होती है कि जब हम उसकी मैग्नीट्यूड लें तो हमारे पास उसका जवाब 1 होना चाहिए। इसका जवाब क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1, 9 आ गया था इसका जवाब स्क्वायर। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 16, तो ये 26 अंडर रूट इसकी मैग्नीट्यूड आती है, 1 नहीं आती। लिहाजा ये यू वेक्टर बेशक लिखा हुआ है लेकिन ये यूनिट नहीं है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड जो है अदर देन 1 है। उसके बाद फिर वी वेक्टर हमारे पास ये है, ए आई प्लस बी जे माइनस 2 के। आप वो कहता है अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हों तो आप इसके अंदर से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हमारे जहन के अंदर ये रिजल्ट आना चाहिए कि पैरेलल वेक्टर ऐसे लिखे जाते हैं कि वो यू को एक साइड पे यानी एक वेक्टर को एक साइड पे, दूसरे वेक्टर को, इसमें दो वेक्टर है यू और वी, एक को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाएगा, एक को राइट हैंड साइड पर, और दरमियान में कोई कांस्टेंट लिख दिया जाएगा जिसका मैंने नाम सी रखा है। चाहे आप v को इस साइड पे लिख लें यानी कि और u को दूसरी साइड पे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड पे u है और राइट साइड पे v है, लेकिन अगर कोई v को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ले और u को राइट साइड पे लिख दे और दरमियान में c लिख दे तो तब भी ये सवाल हल हो जाएगा। अब हम आते हैं जी इस सवाल के अंदर कि हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी। v वेक्टर ये आ गया, v वेक्टर की वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे तो लिहाजा इसको हमने ऐसे लिखा। और साथ हम ये भी कह रहे हैं कि ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम अभी डिस्कस करके आए क्वेश्चन नंबर 10 में, वहां पे भी पैरेलल वेक्टर्स का जिक्र ही था। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास इसमें वी वेक्टर हमने लिखा, ये वी वेक्टर है, इसकी वैल्यू हमने इधर पुट की तो रिजल्ट हमारे पास इसके अंदर जो वी वेक्टर की वैल्यूज रखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और यही हमने यहाँ पे लिखा। और यू वेक्टर आपका ये है जिसको हमने यहाँ पे भी दोबारा लिख लिया था, फिर ये यू वेक्टर इधर पुट किया। जब हमने इधर पुट किया तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इस ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, सी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सी आई प्लस सी बी जे माइनस 2 ck, और ये एज इट लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने कंपेयर कर लेना है, कंपेयर करेंगे आपके पास आई जे कंपोनेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के ये 3 है और ये सी ए हमारे पास है, तो सी ए इज इक्वल टू 3 हमारे पास होगा। ये -1 जे लिख सकते हैं क्योंकि अगर जे के साथ कुछ ना लिखा हो तो -1 मानते हैं। -1 इज इक्वल टू सी बी, तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू सी बी हमारे पास लिखा गया। उसके बाद के का कंपोनेंट्स है जी -2c, तो यहाँ पे +4 है, तो ये हमारे पास ये दोनों को कंपेयर करके ये लिखा। इसमें से सी की वैल्यू एजेंसी है वो हमने फाइंड आउट कर ली। सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी इसके अंदर, इस इक्वेशन में से c की वैल्यू फाइंड आउट की तो हमारे पास c इज इक्वल टू -2 आ गया, 4/-2। अब ये c की वैल्यू -2 को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी एक में, चाहे आप इधर भी रखेंगे और इधर भी रखेंगे। हमने c की वैल्यू यहाँ पे रखी तो -1 इज इक्वल टू -2b, और जब हम इधर रखते हैं तो 3 इज इक्वल टू -2a हमारे पास होगा, जिसको अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या सूरत हाल लिखी जा रही है जी। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया जी हमारे पास। इसमें अब आपके पास जब इनकी सी की वैल्यू इधर रखी तो ये बी इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और जब हमने सी की वैल्यू यहाँ रखी तो 3 इज इक्वल टू -2a और a इज इक्वल टू -3/2 हमारे पास आ गया। यही इसका क्वेश्चन था कि जी आप इस सवाल को जो है ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करें, और वो हमने कर ली। यहाँ पे क्वेश्चन 10 जो है वो हमारे पास खत्म हुआ। देखें जी अब इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अब मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस का पूछा जाए, लफ्ज याद रख लें जी, लिख लें, मैंने लिखाया भी थे कि डायरेक्शन कोसाइंस का ये देखें, इफ वी हैव द क्वेश्चन एस, यानी कि अगर हमारे पास हो डब्ल्यू वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर, एक पहला सवाल वी वेक्टर इज पैरेलल, यानी आपके पास अगर ये सवालात हो तो हम डब्ल्यू वेक्टर वी वेक्टर या वी वेक्टर इज इक्वल डब्ल्यू वेक्टर हो गिवन हो, और यूनिट वेक्टर का कि फाइंड द यूनिट वेक्टर हो,
या फाइंड द ऑपोजिट डायरेक्शंस हो, या फाइंड द सेम डायरेक्शन हो, या फाइंड द डीसीज हो, फाइंड द डीसीज हो, यानी opposite direction, find the opposite direction, find the unit vector, find the same direction, find the DCS, DCs, find the direction cosines. तो हम unit vector find out करेंगे, then we shall find the unit vector in the most cases. most cases के अंदर हम इसको मालूम